करें। तो एक आम आदमी को ये कैसे समझ में आएगा, क्या ये वाक़ई पॉसिबल है कि आप इंटरनेट पे रिसर्च वगैरह करके या कोई आर्टिकल पढ़ के समझ सकेंगे कौन सा कॉइन स्कैम है और कौन सा स्कैम नहीं है, लेकिन उसकी वर्थ बहुत कम है बिकॉज़ वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, कैसे पता चलता है? देखिए, मैं रूल ऑफ थंब बता देता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी MLM स्कीम्स होती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती हैं, वो मोस्टली फ्रॉड्स होते हैं। तो अगर कोई कॉइन आपसे ये कह रहा है कि अपना आप लोगों को जमा करें और आपको रेफरल्स आ रहे हैं कि इस पे बोनस मिलेगा और लोगों को वो करें, तो ये आपके ख्याल में ये स्कैम होगा? देखें, ये मेरे ख़्याल में नहीं है। इसको 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं इसको बैन कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया में बैन है, बांग्लादेश में बैन है, US में भी काफ़ी स्टेट्स में जो है ना ये बैन है। जब भी ऐसा कोई मैकेनिज़्म हो जिसमें एग्जिस्टिंग यूज़र्स को पैसे देने के लिए आपको नए यूज़र्स रिक्रूट करने पड़ें और उस पूरी स्कीम का कोई बिज़नेस मॉडल नहीं हो, तो ये एक MLM और एक पॉन्जी स्कीम होती है। तो बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसीज़ में बहुत सारी ऐसी पॉन्जी स्कीम्स आ रही हैं जहाँ पर रेफरल्स के थ्रू, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पाई कॉइन है। पाई कॉइन के बारे में काफ़ी एम्बिग्यूटी है। पाई कॉइन ने एक आर्मी हायर की हुई है जो कि लिटरली सोशल मीडिया पे जाके ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही है। हमारी वीडियोस के नीचे पोस्ट आता है, इस पे भी आएंगी देखिए, और उसमें 2 महीनों पुरानी पोस्ट डाल रहे होते, डेट तक नहीं पढ़ेंगे, वही पोस्ट उठा के डाल देते, अपडेट ही नहीं। एग्जैक्टली कि जो ये पाई कॉइन है जी, ये लेजिटमेट है। अब मुझे एक बात बताएं, कोई एक बंदा जिसने कैश आउट करवाया हो, अब इस तरह के जो इसमें जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं, इसमें बहुत सारे ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो कुछ यूज़र्स को कैश करने देती हैं ताकि परसेप्शन दिया जाए, देखें जी ये ट्रांजेक्शन प्रूफ है, मैंने तो पैसे निकलवा लिए, आप भी पैसे निकालें। सक्सेस स्टोरी बताई जाती है। अब जो आप देखें कि ये जो पाई कॉइन है, इसमें देयर इज़ नो वैल्यू दैट दे आर एडिंग। सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपने मोबाइल में जाएं और जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और वो आपके फ़ोन में बेसिकली माइनिंग करेगा। अब माइनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग द ट्रांजेक्शन। नॉर्मली अगर आप सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में होते हैं, आप बैंक्स में होते हैं, तो बैंक्स होते हैं जो ट्रांजेक्शन को कंफर्म करते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में माइनर्स होते हैं जो कि ट्रांजेक्शन को कंफर्म करते हैं और एल्गोरिथम उनको एक रिवॉर्ड दे रहा होता है और उसी तरीके से नई करेंसी जो है ना बगैर इन्फ्लेशन जो है ना क्रिएट किए हुए सिस्टम के अंदर इंजेक्ट की जा रही होती है। तो अब इसमें आप देखें कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल से आप माइनिंग करें, ये नया कॉन्सेप्ट जो है नहीं है। इलेक्ट्रोनियम हो गया और भी 1-2 करेंसीज़ हैं जिनका एक कॉन्सेप्ट है जो पाई कॉइन ने ना कॉपी किया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जिस वक्त करेंसी माइन हो रही होती है, ट्रांजैक्शन कंफर्म की जा रही होती है, उस वक्त एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व किया जा रहा होता है जिसमें CPU के बेसिकली तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज़ किए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये पाई कॉइन अगर आप चलाएं तो आप देखेंगे कि आपकी कोई CPU यूटिलाइजेशन स्पाइक नहीं करेगी। उसका मतलब ये है कि दैट एप्लीकेशन इज़ जस्ट सिटिंग देयर एंड डूइंग नथिंग। अच्छा, इसमें लोग जो काउंटर आर्गूमेंट देते हैं वो कहते हैं कि हमसे तो वो पैसे नहीं मांग रहे, सिर्फ 1 कॉइन था। आप 1 कॉइन में जाएं तो आप देखें वो ये कहते हैं कि एजुकेशनल पैकेजेस जो है ना आप परचेज़ करें और उसके बाद आपको टोकन मिलेगा, और जब उसकी वर्थ जब भी मार्केट में लॉन्च होगा, और एक्सचेंजेस भी उन्होंने अपनी बनाई हुई थी कि सिर्फ इसी एक्सचेंज पे होगा। कुछ यूज़र्स को उन्होंने विड्रॉ करने दिया, उसके बाद 2 हफ्ते बाद वो एक्सचेंज कुछ टाइम बाद जो है ना 2 हफ्तों के लिए मेंटेनेंस पे चली गई और उसके बाद डॉक्टर रूजा जो है ना वाज नेवर सीन अगेन। तो वहाँ पर भी यही एक नैरेटिव था, ये भी सिमिलर नैरेटिव है। अब आप देखें कि रेफरल से आप और यूज़र्स ला रहे हैं, जितने आप यूज़र्स लाएंगे वैसे वैसे आपका लेवल अप होता जाएगा। अब वो एक नंबर है जो आपके मोबाइल फ़ोन में इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको आप बेसिकली कहीं भी जो है ना कैश आउट नहीं कर सकते। उनको क्या फ़ायदा है? फ्रॉम अ मोनेटाइजेशन परस्पेक्टिव, अगर एक एप्लीकेशन है उसमें 1 मिलियन यूज़र्स हैं, आप मुझे बताएं जो कॉन्स्टेंटली उस एप्लीकेशन को जो है ना डेली बेसिस के ऊपर चेक कर रहे हैं, मुझे आप बताएं कि 1 मिलियन यूज़र्स के अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कितना आ सकता है। तो ये वेट करते हैं इस तरह की स्कीम्स जो होती हैं कि एक टाइम तक एक पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो और ऑडियंस बिल्ड हो और उसके बाद ऐड से जो है ना पैसा कमाया जाए।